अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमशेद रज़ा फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। और आज के इस वीडियो में मैं एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अर्निंग ऑनलाइन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको आप देखकर ख़ुद ही जानेंगे कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं फ्रीलांसर के अलावा। या अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आप लोगो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप फाइवर कर सकते हैं, तो इसके अलावा और कौन सी बहुत ज़बरदस्त ऑनलाइन प्लेटफार्म है जिसको आप अपने जहन में रख के और इसको आप अप्लाई करके ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैं उसको प्रूफ के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ, लेकिन किस स्ट्रेटजी से आप गुज़र के ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि अगर आप अभी तक ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो आप किस सोर्सेस पर ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बता दीजिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आपने अपनी फ़र्स्ट प्रोजेक्ट जो फ़र्स्ट अर्निंग है वो कितनी अरसों में और कितनी डॉलर या कितनी पैसे आपने कमा के किया है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लाजमी डालिएगा। जो अभी तक कोई अर्निंग नहीं कर चुका है वो सिर्फ कहिएगा कि आपने अभी तक कोई अर्निंग नहीं किया है। तो आइए देखते हैं हमारे पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अपनी एक वेबसाइट है जहाँ पर मैं बहुत सारी वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ एज अ कंटेंट राइटर और एसईओ एक्सपर्ट। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक अकाउंट है हमारी जो गूगल एडसेंस की बिल्कुल प्रूफ है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके दिखा दूँगी, आप देख सकते हैं कि इसकी कंप्लीट प्रूफ है कि यहाँ पर हमारे पास यस्टरडे की अर्निंग है वो तकरीबन $15 है या $16 आप कह सकते हैं। 15 जो इशारिया 90 है या 90 है, ठीक है। और 7 दिन में तकरीबन ये $108 है और एक महीने में तकरीबन $319 है। और प्रीवियस जो हम लोगों ने पे आउट किया था वो तकरीबन लास्ट पेमेंट जो है तकरीबन $475 है, ठीक है। मतलब ये कहाँ से करते हैं हम लोग, पहले आपको पता होगा कि गूगल एडसेंस एक प्लेटफार्म है जहाँ पर आपको किसी भी अपनी वेबसाइट या किसी भी ऐसी रिसोर्स पर जहाँ पर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, गूगल एडसेंस को डिस्प्ले करते हैं। तो गूगल एडसेंस की डिस्प्ले से आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टुडे सो फार कह दूँ कि पेज प्रीव्यू जो है वो तकरीबन 1800 यहाँ पर हमारे पास व्यू हो चुका है। तो ये चीज़ देखने के बाद हमें पता चलता है कि वेबसाइट कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन अर्निंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी आप फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर आपने क्या करना है, ठीक है। तो उस चीज़ को टर्मिनोलॉजी को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूं, ठीक है, एक और न्यू प्राइवेट विंडोज़ खोल दूं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गूगल, ठीक है। कोई भी टर्मिनोलॉजी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ऑनलाइन अर्निंग करना है, ठीक है, पाकिस्तान में करना है, इंडिया में करना है, तो आपके पास क्या है कि ऑनलाइन अर्निंग आप गूगल में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास बहुत सारी जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एड है, ठीक है, और ads.google.com है, ऑफिशियल ऑनलाइन है, ये सारी एड है। और इस एड के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिलेगा और वीडियोस के अलावा आपको यहाँ पर और सारी जो इन्फॉर्मेशन है लाइक अर्न मनी ऑनलाइन इन पाकिस्तान विद बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मैं किसी भी वेबसाइट को खोल दूँ तो इस वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा। यहाँ पर बहुत सारी एड्स होंगे, यानी कि एड्स पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट ओनर को पैसे मिलेगा, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है कि आप किस तरह ऑनलाइन कमा सकते हैं वेबसाइट पर। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी दिखा दूँ, ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग की जो कैटेगरी है तकरीबन ये अमाउंट है, ठीक है। मतलब इन सारी पेजेस में से आप अपनी पेज को फर्स्ट पेज पर ले आइएगा, और वो भी फर्स्ट पेज पर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर बहुत सारी पेजेस हैं, फर्स्ट पेज पर आपने क्या करना है,
ले आना है, जो फर्स्ट रिज़ल्ट है, सेकंड है, थर्ड है या 10th रिज़ल्ट है, ठीक है, इस पे लाने के लिए आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा क्या चीज़, आपको कंटेंट, आपको सबसे पहले जो है ये सीखना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। इंग्लिश इस तरह के आप राइटिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में आना चाहिए कि आप इंग्लिश ग्रामर किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक आप अगर इंग्लिश ग्रामर यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब फ़र्स्ट थिंग इज़ टू नो हाउ टू राइट इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं तो सारी कंटेंट उसकी इंग्लिश लैंग्वेज में ही है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपको वेबसाइट बनाने का बहुत ही ज़बरदस्त आपने क्या करना है, ऑनलाइन रीडिंग करना है, इंग्लिश रीडिंग करना है, आपने वीडियो देखना है, आपने मूवी देखना है। तो उसी को आपने फिर तकरीबन दिन में आप आधा घंटे 15 मिनट आप क्या कर सकते हैं, आप राइटिंग कर सकते हैं, मतलब वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूव होगा। तो राइटिंग के बाद आपने एक और दूसरी चीज़ वो क्या है कि आप उस पर अमल करके अपनी जो अर्निंग जो है, अपनी ऑनलाइन अर्निंग जो है वो आपने करनी है। देख ले, मैं वेबसाइट अर्निंग के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन वेबसाइट बनाने से पहले आपको किन किन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मैंने बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकंड आपके पास SEO है। SEO क्या है? शॉर्ट फॉर्म ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही है कि जब आप किसी भी फ्रेज़ को या किसी भी सेंटेंस को या किसी भी प्रॉब्लम को आप गूगल में सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद वो रिज़ल्ट उस पेज में आके आपकी मदद करता है, ठीक है। तो क्या है कि द बेस्ट सोल्यूशन जो है गूगल उसे अपनी फ़र्स्ट पेज पे डाल के लोगों के आगे रख लेता है और लोग उसको पढ़ के उससे इंफॉर्मेशन ले लेता है। तो इसके लिए आपको SEO पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। SEO में ये SEO सिंपल नहीं है। आप SEO के बारे में इस तरह कह सकते हैं कि ये आपको मंथ्स, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ लग सकता है कि आप SEO को और गूगल को, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को आप सीख ले और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसको आप बेहतर समझ ले। तो सेकंड चीज़ क्या है कि आपने SEO में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर SEO के बारे में आपको पता नहीं है तो आप क्या कर ले, आप SEO के बारे में जाके गूगल में सर्च कर ले, आप यूट्यूब में सर्च कर ले, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगा। आप उसके बारे में, उसके मुतल्लिक़ आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं। तो थर्ड चीज़ हमारे पास क्या है कि SEO के बाद आपको बेसिक वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं या ऐसे ऑनलाइन अर्नर हैं जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, लेकिन जब फर्स्ट प्लेटफॉर्म से पता चलता है तो वो ब्लॉग स्पॉट में अपनी वेबसाइट बनाते हैं। ब्लॉग स्पॉट एक फ्री वेबसाइट है या एक फ्री प्लेटफॉर्म है गूगल की तरफ से, जहाँ पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं और डिफरेंट अपनी जो हाउ टू आर्टिकल है उसको आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने बेस्ट सोल्यूशन हासिल करना है तो आपने वेबसाइट के मुतालिक थोड़ा बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने सीखना है। तो वेबसाइट के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन वो भी वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वर्डप्रेस बहुत ही आसान है। आप एक मंथ के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वर्डप्रेस को आसानी के साथ सीख सकते हैं। वर्डप्रेस में आप बहुत ही सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही आसान हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और बाद में उसको अपनी जो कंटेंट राइटिंग में उसको यूज़ कर सकते हैं और उससे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। बेस्ट क्या है कि आप वेबसाइट जब सीख रहे होते हैं तो वेबसाइट के साथ आप अपनी जो SEO की एक्सपेरिमेंट है उसको भी जारी रखें, क्योंकि वेबसाइट और SEO दोनों सेम टू सेम ही हैं। अच्छा, वेबसाइट के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट के लिए एक आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप google.com लिखते हैं तो google.com ये एक डोमेन है, नाम है, जिसकी बदौलत आप क्या करते हैं, गूगल की जो वेबसाइट में वो आप उसमें इंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर facebook.com है, facebook.com एक डोमेन है जहाँ पर आप फेसबुक में क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। इसी तरह आप भी जब वेबसाइट बनाएंगे
तो आप भी अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन बनाएंगे, एक नाम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके नाम के ऊपर होगा या हाउ टू होगा, यह जो भी है उसके मुतालिक आप बना दें। लेकिन डोमेन को ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप लोग उसे मेमोराइज़ कर सकें, आसानी के साथ उसे अपने जहन में रख सकें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बहुत ही आसान कीवर्ड सर्च करना है, जैसे मैंने अपनी चैनल के लिए बनाया है कि फ्रीलांसर ट्यूटोरियल आसान है, कोई भी इसको अपने जहन में रख सकता है। ठीक है, तो आपने भी डोमेन के लिए इसी तरह आसान नाम फाइंड आउट करना है और उसे आपने परचेज़ करना है। डोमेन तकरीबन .com आप लेंगे। डोमेन में आप देख लेते हैं कि डोमेन में बहुत सारी एक्सटेंशन मौजूद है। फॉर एग्जांपल .com है, .net है, .info है, .site है। ठीक है, .com सबसे बेस्ट है। आप .com परचेस कर ले, जो $10 से लेकर $12 तक आपको मिल जाएगा। तो फर्स्ट काम आपने क्या करना है, डोमेन ख़रीदना है। तो सेकंड पार्ट उसमें वेबसाइट के लिए आपने होस्टिंग ख़रीदना है। होस्टिंग ख़रीदने के लिए आपने क्या करना है, होस्टिंग का मतलब क्या है, होस्टिंग ऐसी चीज़ को कहते हैं या ऐसी प्लेटफार्म को कहते हैं जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की डेटा जो है, फॉर एग्जांपल आप कंटेंट राइटिंग करते हैं, उसकी जो टेक्स्ट है, उसकी इमेजेस है, उसकी वीडियोस है, उसको आपने एक जगह पर स्टोर करना है, उसे होस्टिंग कहते हैं। होस्टिंग को भी आपने ख़रीदना पड़ेगा। इनिशियली होस्टिंग के लिए आपको डिफरेंट पैकेजेस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, यहाँ पर 1 GB 2 GB स्टोरेज आपको मिल सकता है। इसी हिसाब से आप इनिशियल फेज़ में स्टार्टर पैकेज लेंगे, जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट की जो डेटा है उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो होस्टिंग और डोमेन के साथ आप अपनी वेबसाइट को कंप्लीट बना सकते हैं। जब आप ये सारी काम करेंगे तो आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद आपने अपनी आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल भी एसईओ के मुत्तलिक ही हो, मतलब ये ना हो कि आप एसईओ के बारे में लिखे, मतलब जो भी आप इंटरेस्टेड हो, किसी भी टॉपिक पर आप इंटरेस्टेड हो, उस इंटरेस्ट के मुताबिक आपने क्या करना है, आर्टिकल लिखना शुरू करेंगे। तो आर्टिकल लिखने शुरू करने के बाद आप ये ना समझे कि आपको एक महीने या 2 महीने में पैसे मिलना शुरू हो जाएगा, बल्कि उसके बाद आपको एडसेंस के लिए अप्रूव करना है। एडसेंस गूगल प्लेटफार्म है जहाँ पर आपको एड मिल जाता है पब्लिशर को, जैसे आप हो, ठीक है, मैं हूँ, तो हम लोग पब्लिश करते हैं किसी आर्टिकल को, इसी तरह आप एड को भी पब्लिश करेंगे। तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत सारी कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जो कि क्वालिटी वाइज बेस्ट हो। ठीक है, तब आपको एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने कंटेंट को रेगुलर अपडेट करना है और आप मंथली या डेली हिसाब से आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको 1 बाय 1 सिखा दूंगा, क्योंकि ये इंट्रो वीडियो है जहाँ पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि आप वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, कौन सी प्लेटफार्म है वेबसाइट बनाने के लिए और वेबसाइट के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन डिटेल्स में अपनी आने वाली नई वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो थम्स अप कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा कि आपको ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट के थ्रू क्या मैं और वीडियो बना लूँ। तो मैं कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और इसके मुतालिक मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ जमशेद रज़ा। अल्लाह हाफिज़।